गूगल जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है वो इंडिया में जमीन खरीद रही है। माइक्रोसॉफ्ट पावर एग्रीमेंट साइन कर रही है। ओपन एआई भी इंडिया में डेटा सेंटर्स ढूंढ रही है। ये लोग एक ग्लोबल एआई रेस में कम्पीट कर रहे हैं जिसे जीतने के लिए इनको चाहिए लैंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट्स डिकोडेड। आई एम कनिष्का गुप्ता और आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे एक्साइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बूम की, डेटा सेंटर्स। पहले हम समझेंगे डेटा सेंटर वैल्यू चेन कैसे काम करती है, फिर हम डीप डाइव करेंगे एक स्पेसिफिक लेयर में, कोलोकेशन, जहां 10 मेजर कंपनीज ऑपरेट करती हैं और जहां आपको एज एन इन्वेस्टर सबसे ज्यादा एक्शन मिल सकता है। 2012 में जब स्मार्टफोन रेवोल्यूशन अभी इंडिया में आ रहा था, ग्लोबली सिर्फ 6.5 zettabytes डेटा क्रिएट, कैप्चर और कंज्यूम हो रहा था। टोटल पूरी दुनिया में 2028 तक ये 394 zettabytes हो जाएगा। नाउ इमेजिन, इस डेटा को कहीं स्टोर, प्रोसेस एंड रियल टाइम डिलीवर करना होगा। इसके पीछे एक पूरी वैल्यू चेन है और उसी में इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी छुपी है। इंडिया का डेटा सेंटर कैपेसिटी 2020 में 375 मेगावाट्स था, जो 2025 में 1700 मेगावाट्स क्रॉस कर चुका है, 4x से ज्यादा ग्रोथ। और CBRE की रिपोर्ट के हिसाब से 2026 में 500 मेगावाट्स और ऐड होने वाले हैं, विच इज 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। नाउ इन्वेस्टमेंट की बात करो तो 2025 के एंड तक क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स $126 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। 2026 में ये $180 बिलियन तक जाने का एस्टिमेट है। बट डेटा सेंटर बनाना उतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। इसके पीछे एक पूरी वैल्यू चेन काम करती है 6 मेजर लेयर्स में। सबसे पहले चाहिए लैंड एंड पावर। एनर्जी एक्सपेंसेस डेटा सेंटर की टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट का 60 to 70% होता है। इंडिया का नेशनल ग्रिड 500 गीगावाट्स क्रॉस कर चुका है। ये यूनिफाइड ग्रिड ना यूरोप के पास है ना यूएस के पास। रिन्यूएबल एनर्जी टैरिफ्स हिस्टोरिक लो पर है। इस लेयर में कंपनीज आती हैं लाइक अडानी ग्रुप, जो पावर और लैंड दोनों में है, टाटा पावर जो रिन्यूएबल पावर परचेस एग्रीमेंट्स करता है, अमंग अदर्स। देन वी हैव लेयर 2, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें आते हैं कूलिंग सिस्टम्स, यूपीएस बैकअप, फायर सस्पेंशन, स्ट्रक्चर्ड केबलिंग। यूपीएस सिस्टम्स अलोन डेटा सेंटर पावर मार्केट का 30% रेवेन्यू शेयर रखता है। इस लेयर में कंपनीज आते हैं लाइक श्नाइडर इलेक्ट्रिक, वर्टिव, क्यूमेंस, एबीबी एंड एल&टी। देन वी हैव लेयर 3, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। लेयर 3 में आते हैं सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग गियर, जीपीयू क्लस्टर्स, मोस्टली इंपोर्टेड फ्रॉम कंपनीज लाइक डेल, HPE, Cisco and Nvidia. Then we have layer 4, connectivity. इसमें आते हैं बिग प्लेयर्स लाइक एयरटेल एंड जियो। इनके अलावा कंपनीज लाइक HFCL और स्टरलाइट टेक ऑप्टिकल फाइबर सप्लाई करती है, विच आर यूज्ड इन डेटा सेंटर्स। HFCL ने अपने Q2 FY26 कॉन कॉल में भी कहा था they will see a multi-year demand for optical fiber cables. Then we have layer 5, प्लेटफॉर्म और सर्विसेज और कोलोकेशन। लेयर 5 वो लेयर है जहां मैक्सिमम लिस्टेड कंपनी एक्सपोजर मिलता है इंडियन इन्वेस्टर्स को, और ये वही लेयर है जिसमें आज हम डिटेल में बात करेंगे। बट उससे पहले लेट्स फिनिश आवर लास्ट लेयर। लास्ट लेयर है एंड कस्टमर्स, विच कुड बी एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट, BFSI और स्टार्टअप्स। नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू कोलोकेशन लेयर। अब हम आते हैं वैल्यू चेन का सबसे इंटरेस्टिंग लेयर पर, कोलोकेशन। एक कंपनी डेटा सेंटर बिल्ड करती है तो दूसरी कंपनी अपने सर्वर्स वहां रेंट पर रखती है। दिस इज डिजिटल रियल एस्टेट का लीजिंग मॉडल। एक बार डेटा सेंटर बन जाए तो 10 to 15 इयर्स तक स्टेडी रेंटल यील्ड मिल सकता है। इंडिया में 10 मेजर कोलोकेशन कंपनीज ये मार्केट डोमिनेट करती हैं। लेट्स लुक एट देम वन बाय वन। नंबर 1, STT GDC इंडिया, इंडिया का लार्जेस्ट कोलोकेशन ऑपरेटर। ST टेलीमीडिया प्लस टाटा कम्युनिकेशंस, ये एक जॉइंट वेंचर है बेसिकली, जिसके अंडर 30 फैसिलिटीज आती है 10 सिटीज में, विद 400+ मेगावाट मैनेज्ड IT लोड। $3.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। नवी मुंबई में 46 एकड़ कैंपस है, 400 मेगावाट स्केल कैपेसिटी का। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ 5,000 करोड़ रुपीस MOU भी है। इंडियन लिस्टेड कंपनी टाटा कम्युनिकेशंस STT GDC का कनेक्टिविटी पार्टनर है। डेटा सेंटर ग्रोथ डायरेक्टली बेनिफिट्स टाटा कम्युनिकेशंस के कनेक्टिविटी रेवेन्यू। इनडायरेक्ट प्ले है बट मीनिंगफुल। सेकंड वी हैव NTT ग्लोबल डेटा सेंटर्स इंडिया।
एनटीटी डेटा की सब्सिडरी है ये। 2012 में नेट मैजिक को एक्वायर किया था और इंडिया में 18 डेटा सेंटर्स हैं इन सिटीज लाइक मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली एनसीआर एंड चेन्नई। एनटीटी डेटा तो ग्लोबली लिस्टेड है, लेकिन इंडिया स्पेसिफिक डेटा सेंटर एक्सपोजर डायरेक्टली लिस्टेड नहीं है। नंबर 3 वी हैव कंट्रोल एस डेटा सेंटर्स। होमग्रोन हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इनका 612 मेगावाट मेगा कैंपस अंडर कंस्ट्रक्शन है इन हैदराबाद, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल बाय 2027-28। इससे हैदराबाद कैन बिकम इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट डीसी मार्केट इन 5 years। फिलहाल तो ये कंपनी भी अनलिस्टेड है, IPO आए तो मार्की लिस्टिंग हो सकती है। नंबर 4 नेक्स्ट्रा बाय एयरटेल। ये भारतीय एयरटेल का डेटा सेंटर आर्म है। कैराइल जो एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसका भी नेक्स्ट्रा में 24% स्टेक है। वेल, दे हैव 120+ एज डेटा सेंटर्स, 12 large facilities. Nextra also plan to double data center capacity to 400 megawatt by 2027 by investing 5,000 crore rupees. भारती एयरटेल इसका एक डायरेक्ट लिस्टेड प्रॉक्सी हो सकती है। नंबर 5 अडानी कॉनिक्स। ये अडानी एंड एच कॉनिक्स का 50-50 जॉइंट वेंचर है। इनका 1 गीगावाट का टारगेट है ओवर नेक्स्ट डेकेड। गूगल के साथ $15 बिलियन का अलायंस है बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर, मुंबई क्लाउड रीजन्स के लिए। लिस्टेड एंटिटी अडानी इंटरप्राइजेस से एक्सपोजर तो आता है, बट commodity trading dominates almost all of the revenue. So it doesn't make much sense कि आप सिर्फ data center exposure के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। We can only hope for a separate listing. अडानी ग्रीन से भी डायरेक्ट रिन्यूएबल एक्सेस है, जिससे पावर कॉस्ट एडवांटेज मिलता है। नंबर 6 we have डिजिटल कनेक्शन। इनका 3-way जॉइंट वेंचर है बिटवीन Brookfield Asset Management, Reliance Industries Limited and Digital Realty। 100 मेगावाट चेन्नई में कैंपस है। मुंबई में 40 मेगावाट की कैपेसिटी वाली फैसिलिटी इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। दे हैव अ यूनिक इमर्जन कूलिंग टेक्नोलॉजी। चेन्नई फैसिलिटी में तो जीरो वाटर डिपेंडेंसी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज से एक्सपोजर मिल सकता है जियो के थ्रू। On number 7 we have Yotta Infrastructure। योटा एक हीरानंदानी ग्रुप कंपनी है। इनका नवी मुंबई में एशियाज लार्जेस्ट टियर 4 डेटा सेंटर है। ये कंपनी भी फिलहाल अनलिस्टेड है, बट IPO कैंडिडेट है। On number 8 we have Iron Mountain। Iron Mountain ने वेबवर्क्स एक्वायर करके इंडिया एंट्री ली है। मुंबई, पुणे, दिल्ली एनसीआर, बैंगलोर, नवी मुंबई में डेटा सेंटर कैंपस है। इनका मोड कंप्लायंस और सिक्योरिटी है, जो BFSI, फार्मा जैसी रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज प्रेफर करती हैं। आयरन माउंटेन करंटली न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। और नंबर 9 वी हैव सिफी टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी भी नैस्डैक लिस्टेड है, बट सिफी इनफाइनाइट स्पेसेस लिमिटेड ने सेबी के साथ DRHP फाइल किया है, जो इंडिया का फर्स्ट प्योर प्ले लिस्टेड डेटा सेंटर ऑपरेटर बन सकता है। करंटली इनके 14 डेटा सेंटर्स हैं 6 सिटीज में विद 188 मेगावाट की बिल्ड कैपेसिटी। अगर IPO सक्सेसफुल होता है, इंडिया का फर्स्ट प्योर प्ले कोलोकेशन स्टॉक बन सकता है। मेजर री रेटिंग पोटेंशियल है। ऑन नंबर 10 वी हैव आनंद राज लिमिटेड। ये एक रियल एस्टेट कंपनी टर्न्ड डेटा सेंटर प्लेयर है। आनंदराज क्लाउड सब्सिडरी है, जिसके पास अभी 28 मेगावाट ऑपरेशनल कैपेसिटी है। इनका टारगेट है टू रीच 307 मेगावाट्स बाय FY32। टोटल कैपेक्स प्लान है $2.1 बिलियन का। 9 मंथ FY26 में डेटा सेंटर बिजनेस क्लॉक्ड 101.99 करोड़ रेवेन्यू। दे प्रोजेक्ट 9,000 करोड़ रुपीस डेटा सेंटर रेवेन्यू। अभी हमने टोटल 10 कंपनीज की बात की, एंड नाउ इट्स टाइम टू समराइज देम। इनमें से डायरेक्टली लिस्टेड सिर्फ 2 कंपनीज है। आनंदराज विच इज द स्मॉलेस्ट कैपेसिटी पर फास्टेस्ट ग्रोइंग लिस्टेड प्ले, भारती एयरटेल नेक्स्ट्रा के थ्रू पर टेलीकॉम जाइंट पहले। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी हाउ मच बिजनेस एक्चुअली कम्स फ्रॉम द डेटा सेंटर्स बिफोर यू टेक एनी एक्शन। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोजर की। कंपनीज लाइक टाटा कम्युनिकेशंस, STT GDC कनेक्टिविटी पार्टनर के साथ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो प्लस डिजिटल कनेक्शन प्लस जामनगर मेगा DC के साथ। वैल्यू चेन सपोर्ट की बात करें तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, HFCL, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, ये सब प्लेयर्स आते हैं। वॉच फॉर दीज IPOs: STT GDC इंडिया, कंट्रोल एस, अडानी कॉनिक्स, योटा डिजिटल कनेक्शन, सिफी इनफाइनाइट स्पेसेस।
Now, before we conclude, this is very important for you to understand. ये एक structural multi-decade play है. इंडिया का DC capacity 1700 मेगावाट से 5000 to 9000 मेगावाट तक जाएगा 2030 तक. 30 to 50 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन में है. दूसरी बात, एग्जीक्यूशन रिस्क मॉनिटर करो. हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाने में 3 से 5 साल लगते हैं. कमिशनिंग डिलेज हो सकते हैं, इसलिए पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया का डीसी बूम 2000s के टेलीकॉम रेवोल्यूशन जैसा है. जो कंपनीज इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ओन करेंगी वो डिजिटल इकोनॉमी की टोल कलेक्टर्स बनेंगी. इफ यू फाइंड दिस डिटेल्ड एनालिसिस हेल्पफुल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू फायर्स. For each market decoded video, we spend days of research and analysis so that you don't make important money decisions based on some noisy headline. Do share it with your investing circle, and I will see you in the next episode of Markets Decoded. Till then, stay informed and keep investing with Fires. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.